हे दोस्तों, मैं रोहित। आप देख रहे हैं सर स्प्रिंग द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, यानी इस काली अंधेरी रात के बाद सुबह आएगी। ये अंग्रेजी मशहूर कहावत है और हिंदी सिनेमा में नियो नया थ्रिलर्स से महारथी निर्देशक श्री राम राघवन की नई फिल्म मेरी क्रिसमस का सार भी है। फिल्म की कहानी एक ऐसी ही अंधेरी काली रात के बारे में है जब दो अजनबी मारिया कटरीना कैफ और अल्बर्ट विजय सेतुपति एक दूसरे से टकराते हैं। ये भी इत्तेफाक ही है कि मारिया और अल्बर्ट की ये काली रात दुनिया के लिए साल का सबसे चमकदार क्रिसमस की रात है, जब सारा शहर जगमगा रहा है। ये शहर में मुंबई, जब उसे बॉम्बे कहा जाता था। अल्बर्ट 7 साल बाद अपने घर लौटा है, लेकिन क्रिसमस की रात अपनी गुजरी हुई माँ की याद में दुखी होने के बजाय शहर घूमने निकलता है। रेस्तरां में अपनी बेटी और उसके डैडी वियर के साथ अकेली बैठी मारिया उससे टकराती है। हालात ऐसे बनते हैं कि अल्बर्ट उनका हमसाया बन जाता है। मारिया अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में नाखुश है, तो अल्बर्ट अतीत के भी कुछ स्याह राज हैं। रात जमा होने के साथ साथ अल्बर्ट और मारिया की नज़दीकियाँ भी बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के हमराज बनते हैं, लेकिन तभी एक मर्डर की मिस्ट्री उनकी केमिस्ट्री पर ब्रेक लगा देती है। इससे आगे का राज जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के लिए उत्सुकता पहले सीन से ही बन जाती है, जब आप टॉप एंगल से आधी आधी स्क्रीन पर दो मिक्सर ग्राउंडर एक साथ चलते हैं। एक में मसाला पीस रहा होता है तो दूसरे में दवाइयाँ। ये दोनों मिक्सर ग्राउंडर अल्बर्ट और मारिया की दो अलग अलग दुनिया की प्रतीक हैं, तो एक साथ आते हैं। लेकिन श्री राम ने इस बार कहानी और किरदारों को स्थापित करने में काफ़ी समय लिया है। फर्स्ट हाफ में मारिया और अल्बर्ट बड़े आराम से फिल्म देखते, शहर में टहलते, बतियाते, नाचते दिखते हैं, जिससे आपके धैर्य और परीक्षा होती है। फिर भी उनकी कहानी में उत्सुकता बनी रहती है। वहीं स्क्रीन प्ले के लेवल पर कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। मसलन मारिया अपना प्लान खराब होने पर भी अल्बर्ट के आगे नाटक जारी क्यों रखती है? उसे अपना झूठ पकड़े जाने का डर क्यों नहीं है? खैर, फिल्म की हाईलाइट आखिरी का आधा घंटा है। ऐसे क्लाइमैक्स में उम्मीद आप बिल्कुल नहीं करते। निर्देशक की बात करें तो श्री राम यूनिक छाप हर फ्रेम में मौजूद है। डार्क थीम, पुरानी फिल्मों में रेफरेंस, फिल्म उन्होंने निर्माता निर्देशक शक्ति सम्मत को समर्थित है। कलर, छोटी छोटी डिटेलिंग देखने लायक है। उस पर डैनियल भी जॉर्ज का बैकग्राउंड स्कोर और बंधु नीलकंदन का कैमरा नॉस्टैल्जिया के साथ साथ जरूरी सस्पेंस बनाए रखता है। प्रीतम के गाने मंजू है, पर याद नहीं रहते। रही बात एक्टिंग की, तो विजय सेतुपति और कटरीना कैफ दोनों ने अपने किरदारों के साथ साथ न्याय किया है। विजय ने अपनी मासूमियत से मोह लेते हैं, पर कटरीना को इस किरदार के लिए अपने एक्सप्रेशन पर और मेहनत करने की ज़रूरत थी। फिर भी जीरो के बाद यह उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। सपोर्टिव कलाकारों को संजय कपूर, विनय पाठक, अश्विनी कलकसेर, टीनू आनंद छोटी भूमिकाओं में भी याद दिखते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।